हमारे आसपास बसे छोटे शहरों और कस्बों में इतना इतिहास और रहस्य छिपा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का एपिसोड आप प्लीज ध्यान से अंत तक देखें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ एक ऐसे राजा और एक ऐसे संगीतज्ञ का गठबंधन जिसने भारत की 20वीं शताब्दी में सबसे मशहूर संगीत घराने को जन्म दिया। और आज उस राज परिवार का महल की क्या हालत है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपका स्वागत है मैहर में। मध्य प्रदेश के सतना जिले का मैहर शहर प्रसिद्ध है शारदा देवी जी के मंदिर के लिए। इसी मंदिर के चारों तरफ यह शहर बसा लगभग 502 ईसा पूर्व में। मैहर का हर रास्ता एक तरह से इस पावन धाम यानी मंदिर की तरफ ही जाता है। लेकिन अगर थोड़ा रास्ते से हटे और ध्यान से देखे तो यह एक बहुत ही पुरानी और काफी खस्ता हालत में एक किला और उसके साथ लगा हुआ महल नजर आता है। हमारे आज के एपिसोड की कहानी इसी मैहर शहर और इसी किले से शुरू होती है। मैहर राजवंश या फिर कहें मैहर स्टेट की स्थापना 1778 में हुई। लेकिन आज का जो राजवंश है उनकी जो पीढ़ियां हैं उनका शासन 1869 से शुरू हुआ। इस राजवंश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा रहे हिज हाइनेस महाराजा बृजनाथ सिंह जुदेव, जिनका जन्म 1896 में हुआ और 1911 से लेकर 1968 तक वो इस स्टेट के राजा कहलाए। उसी काल में एक बंगाली मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हुआ होनहार संगीत की राह पर निकल पड़ा था। पहले घर से भागकर संगीत के प्रति अपने प्रेम और जुनून को हासिल करने के लिए। उनका नाम था पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद अलाउद्दीन खान। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अवध के नवाब जो कि कलकत्ता चले गए थे, उनके कोर्ट सिंगर वजीर खान से अलाउद्दीन खान ने संगीत और गायन की शिक्षा ली। जैसा कि हमेशा होता है कि अगर इतिहास बनना होता है तो संयोग बन ही जाता है। तो ऐसे ही संयोग से एक समारोह जिसमें उस्ताद अलाउद्दीन खान परफॉर्म कर रहे थे, उसी समारोह में महाराजा बृजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उनकी गायकी को देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन से गुजारिश की कि क्या वो मैहर आ सकते हैं और उनके कोर्ट म्यूजिशियन बन सकते हैं। महाराजा बृजनाथ सिंह जी की इस गुजारिश को अलाउद्दीन खान साहब ने माना और वो मैहर उनके साथ आ गए। इसके साथ ही एक राजा और एक संगीतकार की जुगलबंदी की शुरुआत हुई, जिसने मैहर घराने को जन्म दिया, जो कि 20वीं शताब्दी का सबसे मशहूर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक घराना था। वैसे तो मैहर घराना की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हो गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खान साहब के आने के बाद सही मायनों में इस घराने को पूरी तरीके से निखार मिला। इसके बाद 1918 से लेकर 1972 तक अपना पूरा जीवन उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहर में ही बिताया। इस घराने ने आगे चलकर कुछ भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकारों को तैयार किया, जिन्होंने भारत के क्लासिकल म्यूजिक को दुनिया भर में पहुंचाया। इनमें एक फेमस नाम है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ने अलाउद्दीन खान को गुरु बनाकर संगीत की शिक्षा ली और लगभग 8 साल तक मैहर में रहकर संगीत साधना की। पंडित रविशंकर ने भारतीय संगीत को पूरे विश्व में पहुंचाया और संगीत की दुनिया में एक जाना माना नाम है। एक दूसरा नाम जो कि बहुत प्रोमिनेंट है वो है अन्नपूर्णा देवी जी का, जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खान की बेटी थी। उन्हें अन्नपूर्णा नाम महाराजा बृजनाथ सिंह जी ने दिया था। अन्नपूर्णा देवी पंडित रविशंकर की पहली पत्नी भी थी।
उन्होंने इंडियन सुरबहार प्लेयर को बजाने में महारत हासिल की थी। इंडियन सुरबहार एक सितार के जैसा दिखने वाला ही इंस्ट्रूमेंट होता है। उनके कई मशहूर शिष्य थे, जिनमें से कुछ नाम हैं निखिल बैनर्जी, हरिप्रसाद चौरसिया, नित्यानंद हल्दीपुर। इनफैक्ट 20th सेंचुरी की सुरबहार बजाने वाली वो इकलौती महिला आर्टिस्ट थी। दूसरी सबसे बड़ी देन इस समाज को इस जुगलबंदी की यानी महाराज बृजनाथ सिंह और उस्ताद अलाउद्दीन खान की थी मैहर बैंड। मैहर बैंड खास इसीलिए क्योंकि यह ग्रुप अनाथ बच्चों का बनाया गया था, जिनके परिजन एक एपिडेमिक में चल बसे थे। इस बैंड को सिखाने की जिम्मेदारी ली उस्ताद अलाउद्दीन खान ने और स्पॉन्सर फाइनेंस किया महाराज बृजनाथ सिंह जी ने। यह बैंड के मेंबर्स वेस्टर्न और इंडियन दोनों क्लासिकल म्यूजिक बजाने में सक्षम थे। यह बैंड आज भी मौजूद है। इस बैंड को एमपी के कल्चरल डिपार्टमेंट से अटैच किया गया और इनके आर्टिस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। इस बैंड सबकी नज़र में और काफ़ी फेमस तब हुआ जब 2005 में लता मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्म किया। उस्ताद अलाउद्दीन खान का मैहर का घर अब एक संग्रहालय में तब्दील किया गया है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस तस्वीर में उनके कमरे का भी एक दृश्य आप देख रहे हैं। मैहर घराने का कंट्रीब्यूशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को आगे ले जाने में बहुत बड़ा है। खास तौर पर 20th सेंचुरी में यह घराना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का सबसे प्रोमिनेंट सेंटर रहा। महाराजा बृजनाथ सिंह जी ने और उस्ताद अलाउद्दीन खान जी ने, जिनको लोग प्यार से बाबा भी कहते थे, पूरा जीवन इस संगीत और संगीत के घराने को आगे बढ़ाने में लगा दिया। एपिसोड के शुरुआत से ही जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इन जानकारियों के अलावा आप साथ साथ में मैहर का किला या मैहर के राजघराने का निवास स्थान को भी देखते जा रहे हैं। एक चीज़ जो मेरे ख्याल से आप लोग ज़रूर नोट कर पा रहे होंगे कि अभी इस किले या फिर अभी इस महल की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ एरियाज़ जहाँ पे अभी का राजघराना रहता है वह एरिया तो थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी का जो पूरे किले का हिस्सा है वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इतने बड़े स्टेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता होती है, जो कि आज के वक्त में जुटा पाना इतना आसान होता नहीं। ऐसी ऐतिहासिक इमारत, ऐसी ऐतिहासिक जगह जिसका हिस्ट्री में इतना बड़ा योगदान है और एक समय पर देश विदेश के जाने माने लोग यहाँ आकर बैठते होंगे, यहाँ पर संगीत की सभाएं होती होंगी और बहुत सारी गोष्ठियाँ होती होंगी, लेकिन आज वो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। मैहर राजघराने की बात हो, मैहर संगीत घराने की बात हो, मैहर बैंड की बात हो, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक लम्हे इस किले के साथ जुड़े हुए हैं और इस धरोहर को संजो कर रखने की ज़रूरत है। शायद इसमें सरकार कुछ योगदान कर पाए और इसको मरम्मत करके अपनी पुरानी अवस्था में लौटा पाए और फिर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन भी बन सकता है। जब भी मैहर आए आप इस किले को देखने ज़रूर आएँ और इस किले के अंदर होम स्टे के ज़रिए आप रुक भी सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस जर्नी में आप हमारे साथ बने रहें। इसके साथ ही अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।